बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में 2025 चुनाव होना है। इसे लेकर के दरभंगा के शहरी विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे सड़कें हैं जो जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं। आज मंत्री नितिन नवीन ने कई सड़कों का शिलान्यास किया और खासकर नगर निगम क्षेत्र में उन्होंने बैठकें की। कहा जाता है कि GM रोड से कई ऐसे सड़कें हैं जो पूरी तरह जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं, जिसे निर्माण के लिए नगर विधायक संजय सरावगी ने पहल की थी। आज इसी अवसर पर यहां पहुंचकर उन्होंने किया और सबसे खुशी की बात है, आज दिल्ली विधानसभा चुनाव भी बीजेपी जीत गई, जिससे वहां कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित नजर आए। भी हम लोग करेंगे। कई चीज़ें हैं जो बोर्ड की बैठकें और समय सीमा पर नहीं हो रही है, उसका भी उन्होंने विषय उठाया है। उसको भी विभाग सुनिश्चित करेगा कि किसी भी हाल में जो कानून सम्मत है, जो समय सीमा है, उस समय सीमा में बोर्ड और निगम की बोर्ड की बैठकें और स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें हों। साथ ही साथ आज विभिन्न योजनाओं को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। करीब 270 करोड़ के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज जो योजना है, उसका कार्य प्रारंभ हो रहा है। बहुत बड़ा योजना है। जल जमाव से मुक्ति की दृष्टि में दरभंगा के लिए बहुत बड़ा विषय है। दरभंगा शहर के टीम को, मेयर मैडम को, डिप्टी मेयर को, नगर आयुक्त को, अपने माननीय विधायक सांसद जी को मैं बधाई दूंगा। दरभंगा को स्वच्छता के मानक पे भी आप लोगों ने अच्छे ढंग से काम किया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार स्वच्छता का जो मानक पर टीम आएगी, निश्चित रूप से दरभंगा भी कहीं बड़े स्थान पर नजर आएगा। और हमारा प्रयास भी है कि पूरे बिहार में स्वच्छता की दृष्टि से जो हमारे मानक हैं केंद्र सरकार के, उस मानक में हमारे कई नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद आए। उसके लिए साथ में शहर के अंदर विस्तारीकरण में जो काम करना है, शहर का विस्तारीकरण कैसे हो, उसके दृष्टि से भी हम लोगों ने आयोजना क्षेत्र बनाया है और उन आयोजना क्षेत्र के दृष्टि से अब हम लोग काम बढ़ाएंगे। वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी दिखाते हैं, हमारे भौगोलिक दृष्टि से भी हमारे लिए मजबूत क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से कई जगहों पर उसके अतिक्रमण की बात आई है। तो अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने 75 करोड़ का जो पार्कों का यहाँ पर पोखरा का निर्माण का योजना दिया है, लेकिन उस अपर्याप्त है। उसके अलावा भी कई पोखरे हैं और ये शहर उससे जाना जाता था। तो निश्चित रूप से पुराना गौरवशाली इतिहास फिर से बरकरार हो, उसके दृष्टि से नगर आयुक्त को मैंने निर्देशित किया है कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट है उसको पहले देखा जाए और उसके सौंदर्यीकरण के लिए नगर विकास विभाग दिल्ली में जो परिणाम आया उस पर क्या कहेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश को और समस्त दिल्ली के कार्यकर्ता और जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक भ्रष्टाचारी, एक अराजकतावादी और ऐसे शख्सियत को परास्त किया है जिसके कारण देश की सुरक्षा खतरे में थी। तो जो हम लोग कहते थे कि आप यानी आपदा है, उस आपदा को आज पूरी तरह से इस देश से समाप्त करने का शुरुआत की।